हजरात, आप लोग बैठ जाएं। सीएम साहब तशरीफ ला चुके हैं। तमाम हजरात से मैं अदबन इल्तिमास करता हूं कि वो खड़े रहने की बजाय आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। इंशाल्लाह जब वो स्टेज पर आ जाएंगे फिर आप उनके रूबरू होंगे। तशरीफ रखें। हमारे हर दिल अजीज वजीर आला तेलंगाना, तरक्की पसंद और इनकलाबी शख्सियत के मालिक इज़्ज़त माआब ए रेवंत रेड्डी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब की क़ियादत में, उनकी निगरानी में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। हमारी फहरिस्त में हमारे स्टेज पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब जलवा अफरोज़ हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जलवा अफरोज़ हैं। जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब MLC, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA याक़ूतपुरा के अलावा कलेक्टर हैदराबाद PDN का आला साहिबा, अरकान हज कमेटी, उलमा, मशाइखीन, इसके अलावा महकमा अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ़ इदारों के सदूर मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीं, और मोहतरम सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब सदर नशीं वक्फ़ बोर्ड, मोहतरम ताहिर बिन हमदान साहब सदर नशीं उर्दू एकेडमी, और डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब चेयरमैन लाइब्रेरीज़ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, और बहुत सी शख्सियात हैं। माशाअल्लाह शहर निगारां दयार मोहब्बत हैदराबाद के इस हज हाउस में ज़ायरीन हरम के नूरानी झुरमुट में तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से मोहतरम सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब की जानिब से मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का और हाज़िरीन जलसा का खैर मक़दम करता हूँ। वज़ीर आला तेलंगाना मोहतरम इज़्ज़त माआब ए रेवंत रेड्डी साहब आज बनफ़्से नफ़ीस हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका खैर मक़दम करता हूँ। इसके अलावा रियासत तेलंगाना के इंतहाई बाअसर अफराद शहनशीं पर जलवा अफरोज़ हैं, जो आज़मीन हज को मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मुबारक हो कि हासिल ये सआदत होने वाली है, रसूलुल्लाह के दर की ज़ियारत होने वाली है, खुदाए पाक के मेहमान बनकर घर से निकले हैं, हरम के ख़्वान पर सबकी ज़ियाफ़त होने वाली है, बहार खुल्द होगी, हाजियों का काफ़िला होगा, मुसलसल अब इनायत पर इनायत होने वाली है। हमें भी याद रखना इल्तिजाओं में, दुआओं में, वहाँ सारी मुरादों की समाअत होने वाली है। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रोशन सदाओं से हज हाउस की पुरशको इमारत जगमगा रही है। तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन मोहतरम सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब की क़ियादत में हाजियों की खिदमत के लिए हज कमेटी का पूरा स्टाफ कमर बस्ता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि महकमा अक़लियती बहबूद का पूरा अमला इस कार्य खैर का हिस्सा बनकर हाजियों की खिदमत में जुटा हुआ है। ख़ास तौर से जनाब शफ़ीउल्लाह साहब सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहम्मद असदुल्लाह साहब का इस कार्य खैर में बहुत अहम किरदार है। मेरी तरह बहुत से लोग इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि ज़ायरीन हरम की खिदमत में खुसरो पाशा ने, असदुल्लाह साहब ने और उनके तमाम मातहतीन ने दिन रात एक कर दिए हैं। इस मौके पर हज कमेटी को और अक़लियती बहबूद के तमाम इदारों के सदूर को और तमाम स्टाफ को तबरीक व तहसीन पेश करते हुए जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने के लिए हैदराबाद के मुमताज़ जवां साल सना खां मोहम्मद शफ़ीउल्लाह खां को आवाज़ दे रहा हूँ। तशरीफ़ लाएँ, 5 मिनट हैं आपके पास, वक्त कम है, सफ़र तवील है, तेज़ी के साथ ये प्रोग्राम हमको आगे बढ़ाना है। मोहम्मद शफ़ीउल्लाह खान तशरीफ़ लाएँ और अपनी नाते पाक
पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब मोहम्मद शफीउल्लाह खान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो सलीका है मांग लो, इस दर से बंदों को क्या क्या नहीं मिलता। मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मौला मौला जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला तस्कीन कहाँ पाए। तेरे दर के सिवा मौला इस दुनिया पे है तेरे करम का साया मौला। दामन कहाँ
तेरे दर के सिवा मौला मौला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत। सुभान अल्लाह। मास्टर शफी साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। जलसे की कार्रवाई में बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं थोड़ी सी गुफ्तगू फूलों की ज़ुबान में हो जाए। मैं सदर नशी हज कमेटी मोहतरम सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाचा साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो हमारे महबूब हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहतरम ए रेवंत रेड्डी साहब की खिदमत में हदिया गुल पेश फरमाएं। जनाब अफजल बियाबानी साहब, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी। लाओ भाई, जल्दी लाओ। मुशीर आला हुकूमत तेलंगाना मोहतरम मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह। ये खूबसूरत तोहफा है अल्लाह मोहम्मद का। जी, ये तबरुकात हैं। दर हकीकत बहुत ही नूरानी टुकड़ा है, बहुत प्यारा सा, नगीने जड़े हुए हैं। सीएम साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब मैं हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहतरम मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो सीएम साहब की खिदमत में। हाँ, चलिए माशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। खुशबुओं का सिलसिला है। थोड़ा सा जलसे को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। बहैसियत सदर नशी तेलंगाना हज कमेटी जनाब खुसरो पाशा साहब ने निहायत खुश दिली और खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ये सारी रौनक उनकी मुखलिसाना काविशों का समरा है। रेवंत रेड्डी साहब ने एक ऐसी शख्सियत को तेलंगाना हज कमेटी का सरबराह मुंतखब किया है कि जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। वो न सिर्फ तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन हैं बल्कि ऑल इंडिया सूफ़ी काउंसिल के सदर नशीन हैं, दरगाह एसोसिएशन के भी सदर नशीन हैं और ज़िला वरंगल के काजियों के अंजुमन के भी सदर नशीन हैं। उन्होंने अपने फ़राइज़ की तकमील के लिए दिन दिन भर, रात रात भर अपनी आँखों के चरागों को जलाए रखा। मैं थोड़ा आपके बारे में बोलना चाह रहा था। वक्त कम है। तशरीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक लम्हा, एक रूहानी माहौल अल्लाह के मेहमानों को छोड़ने के लिए हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनको मैं हज कमेटी के जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ जनाब अज़हरुद्दीन साहब वज़ीर अक़लियती बहबूद और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब MP व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब MLA और मौजूद रुकन हज कमेटी आफंदी साहब और हमारे बुज़ुर्ग कायद जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब और दीगर चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब, अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब और तमाम चेयरमैन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनको मैं हज कमेटी के जानिब से इस्तकबाल करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह ये वो प्यारा मौका है कि आप हजरात तेलंगाना स्टेट हज कमेटी 7-8 महीने कबल से आप हजरात की खिदमत कर रही है। हज के अंदर 2 बातें होती है, एक वो कि आपके मनासिक के हज सही अदा हो, उसके लिए आपको ज़िले से लेकर शहर तक हर जगह आपको हर तरबियती कैंप लगाया गया। दूसरी बात हज में ये होती है कि इंसान की सेहत, आज़मीन की सेहत सही होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको हज के लिए पहला कदम प्रोग्राम रखा गया। 2-3 माह कबल से आप हजरात को पैदल चलने की जो है तरीक़ा बताया गया और टीका अंदाजी की गई, हेल्थ सर्टिफिकेट लिए गए ताकि आप लोगों का हज अच्छे तरीके से अंजाम हो जाए। क्योंकि आज़मीन हज से मैं कहना चाहता हूँ, ना आप लोग हज कमेटी के मेहमान हैं, ना आप लोग सऊदी गवर्नमेंट के मेहमान हैं, आप लोग अल्लाह उस परवरदिगार के मेहमान हैं जो आपको यहाँ से बुला रहे हैं। ये वो हज है। आज आप नहीं जा रहे हैं कुर्रे अर्थ पर, यानी ज़मीन में सब में पहले हज करने वाले जो थे हज़रत आदम, जो हिंदुस्तान से निकलकर पैदल आप जो है मक्के मुअज़्ज़मा में पहुँचे। आज से 60, 70, 80 साल पहले चले जाए, लोग पैदल हज किया करते थे, सवारियों पे हज किया करते थे, पानी के जहाज़ पे हज किया करते थे, तो इसीलिए उनको अल्लाह का मेहमान बताया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी सवारी पे आता है, चारपाई पे आता है, तो फरिश्ते उसको सलाम करते हैं। जो आदमी खच्चर पे आता है तो फरिश्ते उससे हाथ मिलाते हैं। जो आदमी पैदल आता है तो फरिश्ते उससे मानखा यानी गले लगाते हैं। इसीलिए आप लोगों को अल्लाह का मेहमान कहा गया है। और आप लोग, हर इंसान को हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है, तो वो सादत आपको नसीब हो रही है। सरकार फरमाते हैं, जब बंदा हज करके लौटता है तो इस तरीके से पाक हो जाता है कि उसी दिन अपने माँ के पेट से वो पैदा हुआ हो, और उसके साथ साथ 400 अपने ख़ानदान अफराद को जो है मग़फ़िरत फरमाता है। बहरहाल हज़रात गिरामी, वक्त तंग है, अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके आपकी हम खिदमत कर रहे हैं। और आप हजरात से हम ये ख्वाहिश भी करते हैं, जब आप सऊदी अरब को जाते हैं तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करिए। जो नए नए क़ानून आए हैं, नए नए नियम आए हैं, उसको आप चलिए, उसके बरस कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे आप लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। और एक मरतबा मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कोई ऐसे ऐलानात होंगे जिससे उस आज़मीन को और दीगर मनारिस को खुशी का सुनने के लिए खुशी महसूस होगी। अभी मौलाना खुसरो पाशा साहब चेयरमैन हज कमेटी अपने इफ्तिताही कलिमात से नवाज रहे थे। अब आइए, मैं चाहता हूं कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और मोहतरम जनाब आपके जाने पहचाने, आपके हर दिल अजीज़ कायद मोहतरम मोहम्मद अली शब्बीर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो मुशीर आला हैं हुकूमत तेलंगाना के। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़रूरी ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये अल्लाह जल्ल जलालहू का बहुत बड़ा एहसान है कि इस साल 2026 के लिए अल्लाह सुब्हानहू ने आपको अपना मेहमान बनाया है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे हज नसीब हो जाए। ऐसे करोड़ों लोग दिल में आस रखते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूल किया और इस साल 2026 के अल्लाह के मेहमान बनकर आप यहाँ जा रहे हैं। और आज इस मुक़द्दस रूह तक़रीब को हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब यहाँ आपको विदा करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, अज़मत साहब और उबैदुल्ला साहब, हमारे MLAs, MLCs और मेरे यहाँ सामने बैठे हुए भाइयों, दोस्तों, भाइयों और मेरे हाजियों, मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दरमियान में हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। आज मुल्क एक तरफ हर रोज़
मुसलमानों को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ऐसे वक्त में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जैसे लोग जहां केरला के इलेक्शन में भी जाकर अपना बहादुरी का मुजाहिरा किया और केरला में भी फिरका परस्त ताकतों को खतरनाक शिकस्त देकर वहाँ सेकुलरिज्म का झंडा लहराकर वहाँ पर आए, तो ऐसे मुल्क के अंदर ऐसे नौजवान बहादुर भी हमारे पास हैं कि हम इन बीजेपी ताकतों के साथ हम लड़ रहे हैं। अब देखिए, मैं हमारे सीएम साहब से कहना चाह रहा हूँ कि सीएम साहब, पहले हज कमेटी के अंदर कांग्रेस के दौर के अंदर सब चीज़ यहीं होता था, यहाँ इमिग्रेशन यहीं होता था और यहीं सामान हर वो चीज़ होती थी, हाजी सीधा जहाज़ में चढ़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धीरे धीरे सब चले गया, इमिग्रेशन चले गया। अब जो है सो सामान लगेज भी खुद हाजी लेके जाना है, अब फैसिलिटीज़ रोज़ रोज़ निकाल रहे हैं। लेकिन आपने लेटर भी लिखा है और उसके साथ साथ और फ्यूल चार्जेस की भी बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सीएम साहब के मुंह से एक अच्छा ऐलान सुनेंगे जो आप सुनना चाह रहे हैं कि आपके वज़न में, आपके खर्चे में कुछ खर्चा हुकूमत तेलंगाना भी बर्दाश्त करेंगे, वो सीएम साहब ही कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे। आपको ये भी बताऊं कि ये मौका नहीं है, लेकिन जब सीएम साहब को मालूम हुआ सुबह 4 बजे हमें फ़ोन करे कि उठो, हमारे यहाँ के उम्रा से जो गए हमारे आज़मीन हज, वहाँ पर मदीना शरीफ के मक्के और मदीने के बीच में जो हादसा हुआ है उसके अंदर हमारे लगभग 40 के ऊपर हमारे हाजी जलकर राख हो गए, शहीद हो गए। ये खबर मिलते सीएम साहब ने हमारे मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब से लेकर हम सबको वहाँ बोले कि जाकर आप लोग उनके क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसी दिन उन्होंने तमाम उनके जो रिश्तेदार है, एक को नहीं बल्कि 2 रिश्तेदारों को वहाँ पर भिजाए और अजहरुद्दीन साहब की क़यादत में पूरी टीम वहाँ पर गई और अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बक़ी में उनको तदफीन कर कामयाब ऑपरेशन कर वापस आए। उसके साथ सीएम साहब वहीं नहीं रुके, 5-5 लाख रुपए उन जो लोग शहीद हुए मदीने मक्के और मदीने के बीच में, इस गिरेशा 5 लाख रुपए तक अदा करे हैं। तो भाइयों, ये बहुत सारी चीज़ें हुकूमतें कर रही है। आज जो 60% 67,000 लोगों को नौकरियां दिया गया है, उसके अंदर मुसलमानों का भी हिस्सा है। उसमें भी 10% के करीब हमारा ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, टीचर्स में, नर्सों में, डॉक्टर्स में, हर जगह हमारा 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के साथ साथ हमारा और भी कोटे के अंदर सेलेक्ट हो रहे हैं। ये सब आप लोगों की काविशें हैं, मेहनत है और हुकूमत और रेवंत रेड्डी साहब आज भी रिव्यू मीटिंग के अंदर बहुत सारे फैसले किए हैं। वो बाद में मिनिस्टर साहब उन आपको बताएंगे कि इन फैसलों के अंदर गरीब हमारे ऑटो भाइयों के साथ क्या होगा और हमारे नौजवानों के लिए क्या स्कीम हुकूमत बना रही है। ये तमाम हैं। हम सबको बारीक चावल मिल रहा है, हमें बिजली फ्री मिल रही है, इंदिरा घरें मिल रहे हैं, बहुत सारी स्कीमें मिल रहे हैं। लेकिन ये आप हज को जाने का मौका है, ऐसे टाइम पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए भी दुआ कीजिए, हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हाजी की नज़र जब बैतुल मक़दस पे पड़ती है अल्लाह के घर पर, जब आप जो दुआ मांगेंगे वो कबूल हो जाएगी। आप ये नहीं कि किताब लेकर बैठकर किताब में वो आयत को ढूंढने की कोशिश मत करो। जैसे ये नज़र काबा में पड़ी, आपके दिल से जो दुआ है मांग लो, अल्लाह ज़रूर उसको कबूल फरमाएगा। ये मौका जो दिए और जो हज के आप चला रहे हैं, उसके लिए हमारे खुसरो पाशा साहब चेयरमैन को और उनके पूरी कमेटी को और हज वॉलंटियर्स को सबको तहे दिल से फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और हाजियों के लिए दुआ है कि आप लोग सेहत के साथ और हज मुकम्मिल कर यहाँ हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। खुदा हाफिज़। आमीन। माशाल्लाह। मुशीर हुकूमत तेलंगाना इज़्ज़त माब मोहम्मद अली शब्बीर साहब आपको मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बहुत कारामद बातें बताई माशाल्लाह। साउंड सिस्टम सदाए गुंबद की तरह है। मैं क्या कह रहा हूँ खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ठीक से कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ आपके और हमारे हर दिल अजीज़ कायद मोहतरम
असदुद्दीन वैसी साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़र्री ख्यालात से महफिल को सरफराज फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब वज़ीर आला तेलंगाना, मोहतरम जनाब मोहम्मद शब्बीर अली साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब वज़ीर अक़लियती बहबूद तेलंगाना, मोहतरम जनाब फ़हीम कुरैशी साहब चेयरमैन टेमरिस, चेयरमैन हज कमेटी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड और शहनशीन पर मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन व कराम बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, मैं आप तमाम को हाजियों को जो आज हज पर जा रहे हैं अपनी जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आप और हम उलमा कराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात से और उनकी किताबात से हमको मालूमात हासिल हुई हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह आल इमरान में ये इरशाद फरमाता है कि जो हज करने की जिसके पास इस्तिताअत है वो हज करे, और जो शख्स बावजूद अल्लाह की तमाम नेमतों के हज नहीं करता तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह बेशक बेनियाज है सारे जहां से। और ये हज इस्लाम का एक 5वां रुकन है जिसमें जिस्मानी और माली इबादत पूरी होती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम गनी होना चाहते तो हज करो। और एक और हदीस में आया कि तुम गनी होना चाहते तो हज करो, और अगर सेहत चाहते हो तो सफ़र करो। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम हाजियों को जो आज इंशाअल्लाह ताला और फिर आने वाले दिनों में यहाँ से स्टेट हज कमेटी से रवाना होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला आपके इस हज को कबूल करे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हज सबसे बड़ी चीज़, हज की जो चीज़ है वो सब्र है। और आप हज कमेटी से जा रहे हैं तो जाहिर है आपको बड़े सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं वहाँ पर एक ज़िम्मेदार शख्स से बात किया जो पिछले 40 साल से हाजियों की खिदमत करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हाजियों को बताइए कि अगर खाना आपको मिलता है तो उसको फ़ौरन खा लीजिए, उसको शाम तक उठाकर मत रखिए, क्योंकि कई किसी एक जगह पर कुछ एक ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। और साथ ही साथ आप अपने साथ इलेक्ट्रॉल लेके जाइए, वहाँ पर काफ़ी गर्मी है। और तीसरी बात यह है कि जब आप मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो मुज़दलिफ़ा में ग्रुप की शक्ल में आप बैतुल खला को जाइए, क्योंकि वापस आने में बैतुल खला के कई दरवाज़े होते हैं। मुज़दलिफ़ा में हज़ारों लाखों लोगों का हुजूम होता है, तो ग्रुप की शक्ल में जाने से वापस आने तक आप जिस मुकाम पर ठहरें आसानी होगी। और फिर जिस दिन आपको कंकर मारना है शैतान को, तो बेहतर यह है कि आप लोग फ़ौरन फजर के बाद मत निकलिए, रुकिए, थोड़ा ज़ोहर के बाद जाकर आप शैतान को कंकर मारिए, धूप भी कम हो जाएगी। तो ये अहम चीज़ें हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इस पर गौर करें। और बहुत से मैं देखा बहुत से ज़ईफ़ हज़रात भी अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि हज मेरी उम्मत के ज़ईफ़ लोगों के लिए एक जिहाद की तरह है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हदीस में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज किया और पूरे हज के तकाज़ों को पूरा किया तो वो ऐसा नेक हो जाता है जैसा अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। हदीस शरीफ के अल्फाज भी ये हैं कि जिसने हज किया और फिर उसके बाद जो हज के मनासिक हैं उसको अदा किया, कि वक़ूफ़ अरफात में वहाँ पर ठहर कर रात गुजारते हैं
और फिर नमाज मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ते हैं। हदीस में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फ़रिश्तों से कहता है कि देखो मैं इन पर फ़ख्र करता हूँ। और हदीस शरीफ में आया कि जब आप अपने बाल मुंडवाते हैं, हलक़ कराते हैं, तो एक एक बाल के एवज़ में अल्लाह हमारे आपके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, आपके दर्जात को बुलंद करता है। हदीस शरीफ में ये भी आया कि इतने गुनाह अल्लाह सुब्हाना व तआला माफ़ करता है कि अगर बारिश के पानी के ख़तरे हो, समंदर की छाक हो, उन तमाम गुनाहों को अल्लाह सुब्हाना व तआला माफ़ फरमाता है। और फिर जब वापस आकर हाजी तवाफ़ करता है कंकर मारने के बाद, कंकर मारते वक्त भी हदीस में आया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको नेकियां देता है, उसको अजर देता है, उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। और जब तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद अल्लाह, हदीस शरीफ में आया कि एक फ़रिश्ता हाजी के कंधे पर हाथ रखकर उससे मुखातिब होकर कहता है कि अब जाओ, अल्लाह तुम्हारे पूरे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, सिर्फ़ आब ज़मज़म और खजूर लाकर अपने रिश्तेदारों को देना नहीं है। हाजी जब जाते हैं वो देखते हैं कि इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत यह है कि जब एक हाजी हज करने जाता है तो मसावात की तालीम जो दुनिया देती है इक्वालिटी की, हम वहाँ पर देखते हैं कि दुनिया के कोने कोने से आते हैं लोग। तो इस्लाम की एक इज्तिमाई क़ुव्वत वहाँ पर नज़र आती है आपको कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ लिबास पहनते हैं, मगर हज के दौरान में सब एक ही लिबास पहनते हैं। ज़बानें दूसरी बोली जाती हैं, मगर हज के दौरान में उनकी ज़बान पर होता है लब्बैक लब्बैक। ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी ताकत है मसावात की, जो आपको और हमको देती है। हम वापस आने के बाद ही हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम काले और गोरे में फ़र्क ना करें, हम बड़े और छोटे में फ़र्क ना महसूस करें। ये बहुत बड़ी पैगाम है हज का कि दुनिया के कोने कोने से लोग आ जाते हैं। और आखिर में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि किसी अरब को किसी अजम पर फौक़ियत नहीं है, किसी अजम को किसी अरब पर फौक़ियत नहीं है सिवाय नेकी और तक़वे की बुनियाद पर। और उसी खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवियों की इज़्ज़त करो, ख़वातीन का ख्याल रखो। ये अमानत का लफ्ज़ रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे हाजी जब वापस आएंगे हज करके, वो इन तमाम चीज़ों को का लिहाज रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में एक इनक़लाब को बर्पा करेंगे। और आपको तकलीफ़ होगी वहाँ पर हज में, ऐसी नहीं कि खुदा ना खास्ता कुछ आपको जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचे, मगर तकलीफ़ होगी। लाखों लोग आते हैं तो आपको सब्र करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हज कमेटी जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको पूरा ना कर सके, तो यकीनन उन पर हम तनक़ीद भी करेंगे, मगर आपको बड़ी सब्र के साथ, बड़े एहतियात के साथ अपने हज को मुकम्मल करना है। और मेरी आप तमाम से ये गुजारिश भी है कि जब आप काबतुल्लाह शरीफ को देखेंगे, यहाँ से जाने के बाद तवाफ़ करेंगे, तो हर क़दम पर आप यकीनन अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करेंगे, ख़ुद की मग़फ़रत के लिए दुआ करेंगे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि आप अपने वतन अज़ीज़ के लिए भी दुआ करिए। हर लम्हे, हर वक्त पर आप जब दुआएं करते हैं तो दुआ करिए कि अल्लाह हमारे इस वतन में जो लोग आज मज़हब की बुनियाद पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उन जालिमों को कमज़ोर कर दे। आप दुआ फरमाइए कि ये वतन जो एक बाग है, एक चमन की तरह है, जहाँ पर हर फूल को खिलना चाहिए, अगर कोई इस चमन को बर्बाद करना चाह रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में भारत की मजबूती के लिए, यहाँ पर अमन और भाईचारगी को आम करने के लिए, और जो लोग इस मुल्क में फाशिज़म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप दुआ फरमाइए
आप अल्लाह के मेहमान हैं। हाजी अल्लाह का मेहमान होता है, ज़यूफ़ुर रहीम के नाम से आपको पुकारा जाता है कि अल्लाह के मेहमान हैं। आप अपनी दुआओं में वतन के लिए दुआ करिए। आप हमारी रियासत तेलंगाना की मजबूती के लिए, इसकी तरक्की के लिए, यहाँ पर जो इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है इससे कई गरीबों को फ़ायदा भी हुआ है। तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, और तेलंगाना में पूरे मुल्क में अगर चंद मुकामात हैं, बल्कि एक अगर फ़िरक़ा परस्ती का एक समंदर बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे चंद जजीरे हैं जो आज भी एक उम्मीद के किरण है। जो भारत की असली सोच थी वो आज हमको नज़र आती है तेलंगाना में। तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना की मजबूती के लिए, और इस रियासत में ऐसे लोग जो मजहबी मुनाफरत और मजहबी नफ़रत को फैलाना चाहते हैं, अल्लाह उनको नाकाम कर दे उनके साजिश में। और दुआ करिए कि चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी तमाम मज़ाहिब के लिए काम करें, क्योंकि उनको अल्लाह ने एक मौका दिया। उनकी बड़ी जद्दोजहद और तकालीफ को उनको उठाना पड़ा। हम भी उनसे मुखालिफत किए थे, वो भी हमसे मुखालिफत किए थे, मगर आज उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है आवाम की खिदमत करने का कि तेलंगाना आबाद रहे, शादाब रहे। और जब आप मदीने शरीफ को रवाना होंगे तो गुंबद खजरा को देखकर और मदीने शरीफ में जब आप हाजिर होंगे तो इस गुनाहगार की तरफ से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम पहुँचाइए और दुआ करिए मेरी मग़फ़रत के लिए भी कि हम जो काम कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें हमको कामयाब करे। हमारा ख़ातिमा ईमान पर हो, बल्कि हमारा ख़ातिमा बहैसियत शहीद के तौर पर हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि दीन और दुनिया में कामयाबी हमको मिलेगी। बहरहाल आपको हज का सफ़र मुबारक हो। अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए, हज मबरूर हो आपका, और अल्लाह आपको खैर खूबी से और पूरे अपने हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वापस लेकर आए। और हज की तालीमात पर, हज में जो आप जिस रवैये से रहेंगे अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटियों के साथ, वो ख़ास उसका ख्याल रखिए। छिड़छिड़पन्ना ये सब इंसान है, मगर सब्र करते रहिए। और ख़ास तौर से अगर जो हज़रात बीवी को लेकर जा रहे हैं, याद रखिए ऐसा यादगार सफ़र रहता है कि अगर हज के दौरान में अगर आप अपनी बीवी को तंग करेंगे तो वापस आने के बाद बीवी आपको सुकून से नहीं रहने देती। तो एहतियात करिए। और मैं देखा हूँ लाइटर वेन में चीफ मिनिस्टर भी अपने घर में कुछ और रहते, बाहर कुछ और रहते। ये सब हमारा ये एक ही हमारा मामला है। घर में हमारे को एहतियात से रहना पड़ता, बाहर जाके हम ये तमाम बातें बेबाकी से करते हैं। बहरहाल आप तमाम को मुबारकबाद और दुआ करते रहिए हम तमाम के लिए, हमारे लिए, सब के लिए, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारे नेक मकासद में कामयाब करे। आपकी सियासी क़ियादत को अल्लाह पूरे मुल्क में मजबूत करे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरमुल मकाम असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद अपने ईमान अफरोज़ और असरंगेज़ खिताब से नवाज रहे थे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे साल में चंद हफ्ते ऐसे होते हैं जब हज हाउस में सूरज गुरूब नहीं होता। तमाम इदारों के एम्प्लॉयज़ 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं, हाजियों की खिदमत करते हैं। ये फ़र्ज़ मनसबी भी है, कार सवाब भी है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अब चलिए उस शख्सियत के हुजूर चलते हैं जो इस पूरी महकमा अक़लियती बहबूद की पूरी टीम के कप्तान हैं। जिस वक्त हैदराबाद को दुनिया के दूर दराज के इलाक़ों में आम लोग नहीं जानते थे, उन्होंने दूर दूर तक हैदराबाद का नाम रोशन किया। अब हमारे कायद हैं और वज़ीर अक़लियती बहबूद हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इज़्ज़त माब मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब वज़ीर अक़लियती बहबूद से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ज़रूरी ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र मोहम्मद शब्बीर अली साहब, हमारे चहीते MP मोहम्मद असदुद्दीन अवैसी साहब, अनिल कुमार यादव साहब,
रियाजुल अफंदी साहब, ज़फ़र हुसैन साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, खुशो पासा साहब और जितने भी माइनॉरिटी चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रियंका मैडम और जितने भी लोग मंच पे बैठे हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और स्पेशली हमारे आज़मीन हज, जो भी लोग हज को जा रहे, जो हाजी लोग हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबके लिए आज हम सबके लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि आप इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप आज इस साल में आप हज कर रहे हैं। और इस हज सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि ये ईमान, कुर्बानी, सब्र, बराबरी और अल्लाह ताला की बंदगी का अजीम सफ़र है। हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि वो मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन पर हाज़िरी दे और आज आप खुश नसीब अफराद में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने घर ज़ियारत के लिए मुंतखब फरमाया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, हमारे हर दिल अज़ीज़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की क़ियादत में हाजियों को बेहतरीन सहूलियत और ख़िदमत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमारी हुकूमत अल्लाह के मेहमानों की खिदमत को अपनी ज़िम्मेदारी समझती है। ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत मुक़द्दस और एकदम ऐसे मकाम पे जा रहे हैं जहाँ पे हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि एक हज करे या उम्रा करे, बट लेकिन आपको अल्लाह ताला ने हज करने का मौका दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को जाते हुए देखता हूँ। हमने बहुत जो भी हज को जा रहे हैं, मैं सबका बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बट जैसा कि मैं 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल ज़रूर बोलूँगा। जहाँ पे आप जा रहे हैं एकदम बहुत मुक़द्दस मकाम है और स्पेशली मदीने मुनव्वरा ऐसी जगह, ऐसी मुक़द्दस जगह है और एक बहुत नाजुक जगह है। वहाँ पर आपको बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से बात करने का भी आपको परमिशन नहीं है। वहाँ पे आप बिल्कुल ज़ोर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक सहाबी जो सरकार वसल्लम के साथ जो रहते थे, सहाबी थे, उन्होंने इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर बार बोलता कि फिर से बोलिए। तो वो एक बहुत अदब की जगह है, वहाँ पे आप अदब और एहतराम करिए। और जहाँ तक कि मैंने देखा है, क्योंकि मैं जाता हूँ, क्योंकि आजकल आप मोबाइल का इतना ज़्यादा वो यूजेज हो गया है, तो आप जहाँ जा रहे हैं, आप मेरे ख्याल में आप अपना हज करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल उसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि दूसरा देखा जाता है कि आप जहाँ पे जाली मुबारक के पास भी जाते हैं, जहाँ जो बैतुल्लाह काबे शरीफ के में जाते हैं, तो आप लोग ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि तवाफ़ में भी लोग मोबाइल लेके तवाफ़ करते हैं। और जहाँ पे मदीने शरीफ में भी जाते हैं, मदीने शरीफ में भी तवाफ़ करते हैं। क्योंकि ऐसे काम मत करिएगा, क्योंकि हम जाते हैं वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमको कुछ फ़ायदा हो, वहाँ से हम कुछ लेके आएँ। हम वहाँ से खाली फ़ोटो लेने से मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आप जाइए, अपना जो आप काम जो करना है, आपको जो हज करना है वो हज करिए। इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ है, क्योंकि हज आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आपको सब्र से हज करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज़ है आप सबको हर चीज़ में कामयाबी अता फरमाती है। क्यों, हज एक पेशेंस है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कि इससे पहले असद भाई भी बोल रहे थे कि आप लोग ज़्यादा उनको बोले थे, कि मैं उनकी पूरी बातों से एकदम वो हूँ कि बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि हज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो चीज़ के लिए जा रहे वो आप काम करके आइए, वो आप आइए। और आप मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ रवाना हो रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तेलंगाना स्टेट और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, तरक्की, भाईचारा, इत्तेहाद और खुशहाली अता फरमाए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कोई भी दुश्वारी होगी, कोई भी अगर परेशानी होगी, तो आपके साथ बिल्कुल आपके इंस्पेक्टर्स हैं, लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा दिक्कत हो या कोई दुश्वारी होगी, आपको बिल्कुल हम ज़रूर फ़ोन करिए। हम लोग यहाँ पे हैं, हम खुसरो पाशा साहब यहाँ पे, खुसरो भाई ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। और मैं उनसे जितने भी मैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने हर साल बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए हैदराबाद को मुल्क के नुमाया हज एम्बार्केशन पॉइंट्स में शामिल रखा है। और आपको ये भी खुशी की बात बोलना चाहता हूँ कि 10,000 पिलग्रिम जहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से हजाज लोग यहाँ से जा रहे हैं, और उसमें से मेरे ख्याल में
14 डिफरेंट स्टेट से भी लोग यहाँ से आके जा रहे हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो हज का जो एम्बार्केशन पॉइंट है जो तेलंगाना में, जो हैदराबाद में है, तो वो सब में नंबर 1 एम्बार्केशन पॉइंट है इंडिया में। इससे बेहतरीन पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। और मैं आखिर में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मैं बस यही एक चीज़ करूँगा कि आप लोग, मैं एक फिर मरतबा फिर तमाम पिलग्रिम्स को दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला आपको आपका हज कबूल फरमाए, आपकी दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपको सलामत अपने घर वालों के पास वापस लाए। अल्लाह ताला आप सबका हज कबूल फरमाए, हम लोग सबके लिए आप दुआ फरमाए। और ख़ास तौर पर आप जब रोज़े अतहर जाएंगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाली मुबारकपन के ठहर के हम सबका सलाम पेश करिए, वहाँ पे दुआ करिए। दुआ ही एक चीज़ है जो हर चीज़ को आगे बढ़ाती है, क्योंकि दुआ अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ अपने आप के लिए दुआ कर लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपना अच्छा यहाँ पे भी अच्छा हो और वहाँ पे हमें हेयर आफ्टर जो क़यामत के दिन भी आप अपने को जन्नत नसीब करने, सबके लिए दुआ करिए। आप लोग सब लोग एकदम पहली बार शायद मेरे ख्याल में थोड़े लोग पहली बार जा रहे हैं, बट लेकिन आप अच्छी तरह से हज करिए। हम लोग यहाँ पे हैं और इंशाल्लाह आपका हज, मैं दुआ करता हूँ कि आपका हज कबूल है। और मैं सीएम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाल के यहाँ पे आया है और आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। और आप हर बार माइनॉरिटीज़ के लिए आप आगे बढ़ाने की सोचते हैं और माइनॉरिटीज़ को कैसे आगे आप आज बढ़ाने की सोचते हैं, क्योंकि आज भी आप हमारी जो रिव्यू मीटिंग में भी आपने जो जितने भी पॉइंट्स बोले और जितने भी अपने एडवाइजेज दिए, वो बिल्कुल ऐसे एडवाइस मैं कभी सुना नहीं था। एक्चुअली आपने जो एडवाइस दिया, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से और हज कमेटी के दिल से और जितने भी लोग यहाँ जा रहे हैं सबसे तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आप लोग फिर से हज जो भी जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माशाल्लाह। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहतरम मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब आपसे मुखातिब थे। नालाए बुलबुले शायदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। मैं वज़ीर आला की खिदमत में पहुंचने से पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं मौलाना खुसरो पाशा चेयरमैन हज कमेटी को, उनके हुस्न इंतज़ाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। बेहतरीन साझेदारी के लिए मोहतरम शफ़ीउल्लाह साहब सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को और मोहतरम मोहम्मद असदुल्ला साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उनकी बेमिसाल कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आइए, बहुत सारी जिम्मेदारियों का बारे गिरा अपने कांधों पर लिए हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए कमर बस्ता हैं। बिलखुसूस अक़लियतों की तरक्की के लिए उन्होंने कई खुशाइंद मंसूबे बनाए हैं। आज़मीन हज की खिदमत की सआदत भी उन्हें हासिल हो चुकी है। इस मुक़द्दस खिदमत के फ़राइज़ में उन्होंने वो ज़िम्मेदारी भी, वो फ़र्ज़ भी अदा किया है जो उनके ज़िम्मे नहीं था। इसकी तफसील आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह, और यकीनन कुछ नए मंसूबों के बारे में आज वो बात करेंगे और हमारे ख्वाबों, हमारी उम्मीदों से जुड़े हुए ऐलानात भी करेंगे। और एक ख़ास बात यह है कि हमारे सीएम साहब से जब कोई सवाल करता है तो हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। तो मैं बड़ी मोहब्बतों के साथ एक शेर पढ़ते हुए उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। इस्तकबाल करें हमारे वज़ीर आला मोहतरम रेवंत रेड्डी साहब। तेलंगाना हज कमेटी के तरफ से चेयरमैन कुसूर पाशा जी, मक्का जाने वाले हाजियों को सरकार के तरफ से मुबारकबाद देने के लिए ये जो कार्यक्रम लिए, इस कार्यक्रम में मेरे साथी मंत्री मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब, MIM सदर साहब, हैदराबाद शहर के
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तेलंगाना सरकार के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर साहब, मेरे रियाज, ऐसे ही अजमतुल्ला हुसैनी, फ़हीम कुरैशी, ओबैदुल्ला कोतवाल, ताहिर बिन अहमद, रियाज, सब नेता लोगों को यहाँ पर बुला के इस मंच से हाजियों को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज तेलंगाना सरकार ने जो हज को जाने वाले को सरकार के तरफ से जितने भी मदद करना है, हर माइनॉरिटी इस सरकार में वेरी सिक्योर और सरकार के वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में हिस्सेदार बना के तेलंगाना सरकार ने सरकार चला रहा है। पिछले साल हाजियों ने हज को गए, वहाँ पर आपको पता है बस एक्सीडेंट हुए, उसमें 44 लोग इंतकाल हुए। तुरंत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फ़ोन किया था वहाँ पर बस एक्सीडेंट के बारे में। तुरंत हम लोग नामपल्ली एमएलए अजहरुद्दीन साहब को और बाकी हमारे कांग्रेस अपना सरकार के तरफ से वहाँ पर भेज दे के उनके परिवारों को, यहाँ से इनके परिवार को भी जिसने जिसने इंतकाल हुए वहाँ एक्सीडेंट में पहचानने के लिए और उनके परिवार को सरकार के तरफ से वहाँ भेज दे के उनके परिवार को जो तकलीफ़ हुए, तकलीफ़ में सरकार उन लोगों के साथ खड़ा होकर उन लोगों का तकलीफ़ दूर करने के लिए और उनके परिवार में जितने भी इंतकाल हुआ हर इंसान को वहाँ पर जो इंतकाल हुए 5-5 लाख रुपए उनके परिवार को यहाँ पर उन लोगों को हम एक्सग्रेशिया दिया हुआ है। और उसके आगे जो भी माइनॉरिटी में इस 2 साल में आप देखें सरकार के जो भी वेलफेयर है, डेवलपमेंट है, सरकार के नौकरियों में अभी शब्बीर अली साहब से हमारा रिव्यू में शब्बीर अली साहब ने ये दिखा रहे थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और टीचर्स में सरकार के तरफ से 4% माइनॉरिटियों को रिजर्वेशन दिए तो 9.5% सरकार नौकरियों में माइनॉरिटी के यंगस्टर सेलेक्ट हुए। आज डॉक्टर, इंजीनियर जो भी पढ़ रहे 4% रिजर्वेशन उनके जो बेनिफिट माइनॉरिटियों को मिल रहे और सरकार नौकरी में भी उन लोगों का कुछ कम 10% हिस्सा मिल रहा है। और सरकार जहां पर भी डबल बेडरूम घर दे रहे, घरों का पट्टा दे रहे, जो भी डेवलपमेंट जो काम दे रहे हैं माइनॉरिटियों का हिस्सा बराबर गिन के हमारे सरकार देने के लिए कोशिश कर रहा है। और आगे भी हमारे सरकार माइनॉरिटी भलाइयों के लिए वो फॉरेन एजुकेशन के लिए 500 लोगों को हर साल हम भेज रहे। इस साल भी 500 लोगों का अलग माइनॉरिटी का, क्रिश्चियन का पहले इसमें हिस्सा थे, क्रिश्चियनों के लिए 100 अलग स्टूडेंट्स को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजने के लिए अलग बना दे के आज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को फॉरेन एजुकेशन में भी सरकार के तरफ से हम लोग मदद दे रहे हैं। कि आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे तो नौकरी मिलने का नहीं है, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये सब सारे नौकरी मिलते थे, मगर आजकल तो एआई आ गए। एआई के वजह से जो व्हाइट कॉलर जॉब से वो पूरा चला गया। आज ब्लू कॉलर जॉब के बहुत डिमांड है। माइनॉरिटी बच्चे ब्लू कॉलर जॉब में मतलब स्किल्ड लेबर है, जो काम सीखा है उनको लिखने का उसका नाम लिख सकता वो नहीं लिख सकता, मगर एक गाड़ी दे के उसको खोल के फिर बनाओ बोले तो 2 मिनट में वो गाड़ी खोल के फिर जमा करके फिटिंग करके देते। इसीलिए आज आईटीआई जमाने में थे, अभी आईटीआई में जो सिखा रहे वो आउटडेटेड हो गए। इसीलिए हम लोग ये आईटीआई को आज के तारीख में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए। खाली नामपल्ली विजयनगर कॉलोनी में 4 एटीसी को हम बनाए कि माइनॉरिटी बच्चे काम सीख लिए
आज के तारीख में जो भी काम सीखा है, काम को आज तेलंगाना में उनको नौकरी मिल रहा है। इसीलिए मैं इस मंच से जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई लोग इधर आए, मेरे तरफ से एक ही गुजारिश है, डॉक्टर इंजीनियर पढ़े तो नौकर मिलने वाले नहीं मिलने वाले मुझे पता नहीं। अगर आप अमेरिका जाना है तो वीसा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप लोग काम सीख लो, काम सीख लिए तो जर्मन, जापान, साउथ कोरिया जो देश है बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नॉट ओनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जा रहा है अमेरिका में जा रहा है, जो काम सीखने से वाले मिडिल ईस्ट कंट्री जा रहे हैं। भाई मिडिल ईस्ट कंट्री और अमेरिका के बीच में जो जर्मन, जापान, साउथ कोरिया जैसा देश तरक्की किए सो देशों में बहुत सारे नौकरियां हैं। इसीलिए आज एटीसी में हम लोग हर महीना 2-2 हज़ार उन लोगों को स्कॉलरशिप देना चाहता है इस आने वाले एकेडमिक ईयर में। अपने माइनॉरिटी बच्चों को एटीसी में पढ़ो बोलो, पॉलिटेक्निक पढ़ो बोलो, स्किल यूनिवर्सिटी हम नया शुरू किए, क्योंकि ये लोग बहुत तेज है काम समझने में, काम करने में, काम सीखने में। खाली एजुकेशन इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर योर अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल इज द सॉल्यूशन फॉर योर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए हम लोग फोकस शिफ्ट किए, इसीलिए आज स्किल के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्किल एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। इसीलिए माइनॉरिटी का भी अभी रिव्यू किया, मैं आदेश दिए जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से, और हैदराबाद शहर में इतने सारे ऑटो है डीजल से चल रहा है, तो हर दिन 300-400 रुपये उनका डीजल का खर्चा हो रहा है। तो सरकार के तरफ से मैं अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहा उसका डीजल गाड़ी रेट्रोफिटिंग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किए तो एक एक गाड़ी को 1,20,000 हो जा रहा है। तो हैदराबाद शहर में कोर अर्बन रीजन, आउटर रिंग रोड के अंदर जितने भी ऑटो है सबका सरकार के पैसे से रेट्रोफिटिंग करवा देके उनको हर दिन 300-400 रुपये, एक महीने में 10,000 रुपये कम से कम बचा ले सकते। हैदराबाद में जितने भी ऑटो चल रहा है 2 लाख ऑटो है हैदराबाद शहर में, ज्यादा से ज्यादा ऑटो चलाने वाले अपने माइनॉरिटी के भाई लोग हैं। तो जो रेट्रोफिटिंग सरकार के पैसे से हम 5 कंपनियों से अभी बातचीत हो रहे, 1 महीने में 1.5 महीने में पूरा एक लाइन पे लेकर आएंगे। तो जो ऑटो चलाने वाले उन्हें ऑनलाइन में अप्लाई किए तो 1 पैसा भी खर्च वजन उसके ऊपर नहीं गिरने देता हूँ। सरकार के पैसे से आपको डीजल इंजन निकाल देके रेट्रोफिटिंग वाला ईवी व्हीकल बना देके देंगे, तो हर दिन 400-500 रुपये आपको बच जाने वाला है। महीने में कम से कम 10,000 रुपये फायदा है। तो ऐसे जो माइनॉरिटी का वेलफेयर के लिए जो सरकार काम कर रहा है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पिछले साल में हम लोग 550 जो माइनॉरिटी स्कूल्स के, टिम्बरिस के पूरे पैसे ले आके पूरा अभी जितना भी पेंडिंग है 120 स्कूल्स कॉलेज का 10 साल से वो काम पेंडिंग रहा था, इस बार पूरा क्लियर के पूरा सब पैसे देके पूरा काम करवाए। तो इसीलिए आज ये सरकार आप लोगों का तकलीफ दूर करने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए सरकार के तरफ से पूरा हम लोग आपके साथ देंगे। और आज आप लोगों को पता है जो ईरान इजराइल के पंचायत चल रहा है, पूरा पेट्रोलियम प्राइसेस ज़्यादा हो गए, केंद्र सरकार ने आप लोग हाजियों का जो पैसे अचानक आधी रात को 10,000 रुपये बढ़ा दिए। भाई आज हाजी जो जा रहे वो बहुत सारे करोड़ों लोग समझते कि भाई हज को जाएंगे, हज को जाने के लिए हर परिवार में हर किसी का इरादा रहता, उनका पूरा जन्म में एक बार तो भी हज को जाके आने के लिए, मगर अल्लाह मियाँ ने जिसको बुलाया वही जा सकता है, हम चाहे तो नहीं जा सकते वहां पर। जो अल्लाह मियाँ हुकुम जारी किए वही आदमी जा सकता है। जो आदमी का अल्लाह मियाँ बुलाए वो तय हो गए जाने के लिए। आखिरी मिनट में केंद्र सरकार ने फ्लाइट चार्जेस, ये फ्यूल का दाम बढ़ गए, तो इसीलिए हाजियों को हर हाजी से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा वसूल करने का पिछले महीने में 28 अप्रैल को एक हुकुम जारी किए। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इतने सारे नेता लोग हैं, आप लोग हैं, अचानक 10,000 रुपये बढ़ा है तो कहाँ से लाएंगे वो, किसको उधार मांगेगा? तारीख तो तय हो गए जाने का, इतना जल्दी पैसे, अगर तारीख दूर है तो बात अलग है, तारीख सर पे बैठा हुआ है, निकलना है यहाँ से,
तो 7,000 लोगों का ये 10,000 का जो वजन आपके ऊपर गिरे, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने लिए। आज जितने भी हाजियों इधर बैठा हुआ है, हर किसी के ऊपर टिकट के खर्चा 10,000 रुपए बढ़ा दिए। ये 10,000 रुपए हर हाजी का जो वजन आया, तेलंगाना हुकूमत ने। अजहरुद्दीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे पूछे कि भाई ये अचानक ये ऐसा आ गया। मैं बोला भाई सरकार है आपके तरफ, सरकार तो ऐसा नहीं है। सरकार इसीलिए जो तकलीफ है, तकलीफ दूर करने के लिए हम लोग इधर है। इसीलिए आज 7,000 हाजियों का जो 10-10 हजार एक एक का जो वजन आपके सर पे डाला है, वो वजन तेलंगाना हुकूमत ने उठाए। तो जब जब आपका जब जरूरत है, सख्त है, हर चीज में मैं मदद किया नहीं किया मैं नहीं बोल सकता। जिस दिन सख्त है, जिस दिन जरूरत है, उस दिन तेलंगाना सरकार हाजिर हो जाएंगे आपके तरफ खड़ा होने के लिए। सरकार नौकरियों में, सरकार जो भी वेलफेयर दे रहा है, एजुकेशन में, हर चीज में सरकार आपके तरफ खड़ा होकर आपको मदद देने वाला है। और जहां पर भी ओल्ड सिटी में, पहले लोग बोलते थे ओल्ड सिटी, मैं बोला जिस दिन चंद्रयान गुट्टा में गए थे मेट्रो रेल एक्सटेंशन का, तो ये ओरिजिनल सिटी है, ओल्ड सिटी नहीं है। जो हैदराबाद निशान देश का निशान है, हैदराबाद का नाम दुनिया में सबको पता है, सब पहचानते हैं। जो हैदराबाद का शहर का नाम बढ़ाना है तो वहां पर गौलीगुड़ा से लेके चंद्रयान गुट्टा तक मेट्रो रेल ले जाने के लिए, मिरालम मंडी टैंकी के अब सस्पेंशन ब्रिज दुर्गम चरू में हाईटेक सिटी का ने देखे, उससे बेहतरीन आज 500 करोड़ रुपए लगा के मिरालम मंडी में काम चल रहा है। कोई भी ओल्ड सिटी में से आए तो वहां पर आप जाके देखो, जो फ्लाईओवर, जो रोड्स वाइडनिंग, जो पानी का, पीने का पानी का, हर जगह में ये सरकार खुल के आपके लिए काम कर रहा है। इतना ही, हम आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे। जब हज ही जा रहे, हज में आप दुआ मांगो तेलंगाना हुकूमत के लिए, क्योंकि देश भर आप देख रहे SIR से क्या हो रहा है, चुनाव में क्या हो रहा है, चुनाव में जीतने के लिए लोग कैसे कैसे बातें बोल रहे। तो हम लोग तेलंगाना में जो हुकूमत चला है 10 साल, वो किसके साथ आज तय कर लिए, रात को किससे बात कर रहे हैं, दिन पे किस क्या काम कर रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं। मैं ज्यादा राजनीति के बारे में यहां पर नहीं बोलना चाहता हूं, मगर आप हमारे परिवार है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, 2 आंखें है मेरे लिए, हिंदू मुसलमान 2 भाई है मेरे। तो इसीलिए हम लोग सब जमा होकर, जो बंगाल में हुआ, जो दिल्ली में हुए, जो उत्तर प्रदेश में हुए, जो बिहार में हुए, वो तेलंगाना में नहीं होने देना। नहीं होने देना बोले तो हम लोग सब इकट्ठा होकर, खड़ा होकर, SIR के नाम पे जो लोग अपने ऊपर हमला करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, सीधा सीधा उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहां से टेढ़ी उंगली से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। टेढ़ी उंगली वाले कौन है, पहचानने का जिम्मेदारी आप लोगों का है, मेरा भी है, मंच पे जितने भी नेता लोग हैं सबका, कि उन लोगों का इरादा है भाई किसी हाल हैदराबाद शहर को आज हासिल करने का। तो हम लोग केरला में रोक दिए, हम लोग तमिलनाडु में रोक दिए, हम लोग तेलंगाना में रोक दिए, हम लोग कर्नाटक में रोक दिए, साउथ इंडिया में कहीं पर भी नहीं आने दिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नाम पर मुकोटा डाल के आंध्र प्रदेश में वो लोग आ गए, मगर तेलंगाना में कभी भी ऐसे नहीं होने देना है। हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर ऐसे कामों को रोकने का बहुत जरूरत है। वो काम रोकने के लिए मैं सबसे आगे खड़े रहूंगा। आप लोगों का दुआ बहुत जरूरत है। इसीलिए आज हमारे हाजियों से मेरा एक ही गुजारिश है, वहां से आप कुछ तोहफा लाने का जरूरत नहीं है, खाली दुआ मांगो, दुआ लेकर आओ तेलंगाना राज्य के लिए। तेलंगाना तरक्की करेंगे, हमारे माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी वेलफेयर में हम काम कर लेंगे। हम लोग भाई भाई बनकर तेलंगाना इस देश में नंबर 1 बनाने के लिए जो काम कर रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ बहुत जरूरत है। जिस दिन भी आप लोगों को तकलीफ है, मैं हाजिर होऊंगा। कोई भी यहाँ पर तेलंगाना में
कोई ऐसा नहीं सोच सकते सरकार के तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिल रहा है। सरकार के तरफ से जल्द आप लोगों का मदद मिल जाएंगे। आप लोगों के साथ खड़ा होकर जो तरक्की में आपके हिस्सा बराबर आपको देने के लिए ये सरकार ने काम करने वाला है। आपके दुआ जरूर रहना। आप लोगों को मैं और एक बार जो हाजियों को मैं मेरे तरफ से तेलंगाना हुकूमत के तरफ से उन लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, उन लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं। आप लोग बहुत खुशकिस्मत वाले, अल्लाह मियाँ ने आप लोगों को वहां पर बुलाए। करोड़ों लोग सोचते उन लोगों को मौका नहीं मिला, आप लोगों को मौका मिले, आप लोग जा रहे। अल्लाह के दुआ आपके ऊपर है, आपके दुआ पूरा तेलंगाना राज्य के ऊपर रहना है। इतना ही मैं बोलते समाप्त करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। तशरीफ रखिए, अभी दुआ होनी है, तशरीफ रखिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे वज़ीर आला का कि जिन्होंने बड़ी उम्मीद अफजा, बड़ी कारामद गुफ्तगू की। आज़मीन हज, हर आज़िम हज पर आए 10,000 रुपये, जो करोड़ों की रकम बनती है, हुकूमत के ज़िम्मे उन्होंने ले लिया है। उसको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, मुझे हुक्म हुआ है कि दुआ के लिए मैं खुसरो पाशा साहब को माइक दे रहा हूं, दुआ फरमाएं। मेरे अजीज़ भाइयों और आज़मीन हुज्जाज, एक अहम ऐलान है कि हम जब गाँव को जाते हैं, शहरों में जाते हैं, हर जगह हमें पूछा जाता है कि भाई मुसलमानों के लिए क़ब्रिस्तान का ज़मीन तंग हो रही है, क़ब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। लोग 25,000, 1 लाख, 2 लाख का और ख़बरों में डिमांड कर रहे हैं। ऐसे वक्त में चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है और तमाम कलेक्टरों को हिदायत दी है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने और आपकी हिदायत पर, कलेक्टर कामारेड्डी को हिदायत पर 10 एकड़ यानी 2 करोड़ रुपए पर एकड़ से 20 करोड़ रुपए का 10 एकड़ ज़मीन अभी हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब को सीएम साहब ने हैंड ओवर किया है। तो उनका लोगों ने आधा एकड़ एक पूछे तो सीएम साहब ने 10 एकड़ दी। उनका यही मकसद है, थोड़ा दूर जाइए शहर से, गाँव से, कब्जे से, तो वहाँ मैं गाड़ी का भी इंतज़ाम दूंगा, आखिरी सफ़र वहाँ पर क़ब्रिस्तान में तामीर के लिए भी दूंगा। लेकिन ज़मीन इतने करीब में शहरों में नहीं है, दूर है, थोड़ा दूर ले लो। वो उनके ऊपर कामारेड्डी के कलेक्टर ने उनकी हिदायत पर 10 एकड़ ज़मीन दिए। मैं सीएम साहब का और हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 10 एकड़ ज़मीन आज सीएम साहब ने और हुकूमत वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर किए हैं। शुक्रिया।